दोस्तों आज के टाइम में अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर लिखकर यूट्यूब पे सर्च करो तो आपके सामने सबसे पहले एक ही बंदे का नाम आएगा और वो नाम है संदीप माहेश्वरी का। मेरे जैसे लाखों लड़के लाखों युवा जब किसी वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं तो उन्हें बस एक ही बंदे का नाम याद आता है और वो है संदीप जी का। और जब हम इनकी वीडियो देखते हैं तो फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जितनी आसानी से आप उनकी वीडियोस को एक्सेस कर पाते हैं, जितनी आसानी से आप इनकी वीडियोस को बिना किसी ऐड के देख पाते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल था इनका सफ़र। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया के ये इतने बड़े व्यक्तित्व बन गए, इंडिया के ये इतने बड़े यूट्यूबर बन गए, इन्फ्लुएंसर बन गए, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए और कैसे दुनिया इन्हें अपना गुरु मानने लगी। दोस्तों संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली में हुआ था, शकुंतला रानी और रूप किशोर माहेश्वरी के घर। संदीप के पापा पार्टनरशिप में एल्युमिनियम का बिजनेस किया करते थे, लेकिन दोस्तों किसी कारण की वजह से इन्हें इस बिजनेस से अलग होना पड़ा। इनके पापा के पास जो इनकम का इकलौता सोर्स था वो भी खत्म हो गया था, जिसके कारण इनका पूरा परिवार एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल कंडीशन से जूझने लगा था। इससे उभरने के लिए इनके पिता ने 2-3 बिजनेस ट्राई भी किए, लेकिन एक भी नहीं चला। इन्होंने स्टडी पीसीओ की दुकान भी खोली, लेकिन उसमें भी ये फेल ही रहे। जब संदीप क्लास 12 में पहुंचे तब इन्हें एहसास हुआ कि अब इन्हें अपनी फैमिली की मदद करनी चाहिए, लेकिन इनका परिवार इन पे बोझ नहीं डालना चाहता था। इनका परिवार, इनके मम्मी पापा हमेशा से इनसे कहा करते थे, अगर तू कुछ कर सकता है बेटा तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। उन्होंने अपनी 10th 12 की पढ़ाई दिल्ली से की। लेकिन दोस्तों शायद आपको नहीं पता होगा कि संदीप 12वीं में एक बार फेल भी हो चुके हैं। फेल होने के अगले साल इन्होंने 12वीं की दोबारा परीक्षा दी और इसमें ये अच्छे नंबर से पास भी हो गए। लेकिन दोस्तों घर में इतनी समस्या थी कि उससे ये निपट नहीं पा रहे थे। इनके पापा बिजनेस में इतनी बार फेल हो चुके थे कि वो डिप्रेशन में चले गए थे और ये सब देखकर इन्हें समझ आ गया था कि अब इन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अगर फैमिली की हालत इन्हें सुधारनी है तो। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इन्हें एहसास था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बचपन से ही इन्होंने अपनी मम्मी पापा को फेल होते हुए देख रखा था और लाजमी है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा। और यहीं पे इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। दोस्तों हमेशा से ही ये पैसा कमाना चाहते थे और अपना नाम बनाना चाहते थे, पर शुरुआत कहाँ से करें ये समझ नहीं आ रहा था। और इसी टाइम पर इन्हें एक MLM सेमिनार का पता चलता है और ये इस सेमिनार को अटेंड करने पहुंच जाते हैं। इस 3 घंटे के सेमिनार में 200 से 300 लोग आए हुए थे, लेकिन क्या बात हुआ इस सेमिनार में इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। जो भी बातें हुई वो सब इनके सिर के ऊपर से निकल गई। लेकिन इस सेमिनार के लास्ट में एक 21 साल का बंदा आता है और इसने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो इनके दिमाग में बैठ गई। इसने कहा कि ये इस कंपनी में पिछले 3 महीने से जुड़ा हुआ है और अब ये 1 महीने का 2.5 लाख रुपए कमाता है। ये सुनते ही इनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और इससे ये इतने मोटिवेट हुए कि इन्होंने भी ये प्रोग्राम, ये सेमिनार ज्वाइन कर लिया और बंदों को ऐड कराना शुरू कर दिया। लेकिन इन्हें इस लाइन में कोई भी सफलता नहीं मिली। और दोस्तों यहीं पे ही इन्हें वो वर्ड मिला था जो आज के टाइम में लाखों लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है, आसान है। दोस्तों जब इन्हें इस सेमिनार में, इस MLM प्रोग्राम में सफलता नहीं मिली तो इन्होंने इस प्रोग्राम को छोड़ दिया और कुछ अलग ट्राई करने का फैसला किया, जो इनकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज बनने वाला था। और वो फेज था मॉडलिंग करने का। ये दिल्ली के विश्वविद्यालय करोड़ीमल कॉलेज में BCom के लिए एडमिशन लेते हैं और इसी टाइम पर इन्हें मॉडलिंग करने की इच्छा हुई। छोटे लेवल पर इन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी और कुछ टाइम तक इसे भी करते रहे। लेकिन एक दिन इन्हें मॉडलिंग इंडस्ट्री की सच्चाई का पता चल जाता है। इन्हें पता चला कि मॉडलिंग में जो 99% एजेंसीज हैं वो फ्रॉड है, जो पोर्टफोलियो या फोटोशूट का पैसा तो ले लेती है और बाद में कह देती हैं हम आपके हैं कौन। और दोस्तों यहाँ पे ये मॉडलिंग भी छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू से ही दूसरों के लिए कुछ करने का इनका नेचर रहा है और इस सच्चाई का पता चलने के बाद इन्होंने सोचा कि अब इन्हें मॉडल्स के लिए कुछ करना है। कुछ दिन तक ये सोचते रहे कि मॉडल्स के लिए ऐसा क्या करूं
जो उनके लिए अच्छा हो। तभी दोस्तों इनके एक दोस्त ने इन्हें एक पोर्टफोलियो लाकर दिखाया और ये पोर्टफोलियो रोल कैमरे से लिया गया था। उस टाइम पे डिजिटल कैमराज नहीं होते थे, रोल कैमरा ही होते थे। और इस फोटो को देखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए और तभी इन्होंने ठान लिया कि अब तो मुझे फोटोग्राफर ही बनना है। लेकिन दोस्तों किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उस चीज़ का नॉलेज होना, उस चीज़ में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो इनके पास नहीं था। इसलिए इन्होंने फोटोग्राफी सीखने का फैसला किया और लास्ट में इन्होंने फोटोग्राफी सीखने के लिए 2 हफ्ते का एक कोर्स ज्वाइन कर लिया। 2 हफ्ते के बाद ये थोड़े बहुत फोटोग्राफी सीख गए थे। इन्होंने कैमरा खरीदा और फोटो शूट करना शुरू कर दिया। अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये मॉडल बनाने लगे थे। और यहाँ पे भी इन्हें एक और सच्चाई का पता चलता है जो इनकी दुनिया हिला देता है। एक बार फिर से इन्हें पता चला कि फोटोग्राफी लाइन में केवल ये अकेले फोटोग्राफर नहीं है, बल्कि इनके जैसे लाखों फोटोग्राफर हैं इस लाइन में और उन सब ने 4 से 5 साल का कोर्स कर रखा है। कहाँ 2 हफ्ते का कोर्स और कहाँ 5 साल का कोर्स। इनमें जमीन आसमान का फर्क था। और जब वो फोटोग्राफी लाइन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहाँ से कर लेंगे यार। लेकिन दोस्तों उन फोटोग्राफर्स और इनमें जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि पहले से ही ये मॉडलिंग कर चुके थे तो इन्हें मॉडल्स के दर्द और तकलीफ के बारे में पता था और ये चीज़ इनके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुई। इनके पास एक पर्सन आता है जो मॉडल नहीं बनना चाहता था। उसने इन्हें एक ऑफर दिया एक इवेंट कराने का, जिसमें पैसा वो बंदा लगाएगा, काम संदीप करेंगे और जो भी मुनाफा होगा वो दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। संदीप को ये ऑफर अच्छा लगा और इन्होंने हाँ कर दिया। 2 से 3 महीने तक ये इवेंट बहुत ही अच्छा चला। लेकिन एक दिन ये बंदा इनके पास आया और बोला, भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो इन सबको पहले पैसे दे दे, बिल क्लियर कर दे, हम लोग बाद में हिसाब कर लेंगे। संदीप ने बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्तों से कुछ पैसे इकट्ठे किए और सारे बिल्स क्लियर कर दिए। इवेंट ख़त्म होने के बाद जब ये हिसाब कराने के लिए उस बंदे के पास पहुँचे तो उसने हिसाब देने से ही मना कर दिया और जो भी पैसे बचे हुए थे उसे भी ये लेकर चला गया। दोस्तों ये संदीप की ज़िंदगी का पहला फेलियर था। इनके पैसे डूब गए, मुनाफा जो हुआ था वो भी पैसा वो बंदा लेकर चला गया। लेकिन दोस्तों ये दुखी नहीं हुए, उल्टा ये घर पे जाकर म्यूजिक बजाकर डांस करने लगे। अरे वाह, पहला फेलियर ज़िंदगी का, मज़ा आ गया। दोस्तों ये सब तो चल ही रहा था, इन्हें थोड़ा बहुत काम फिर भी मिल रहा था। लेकिन अचानक इनके दरवाजे पर एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई। दोस्तों ये जो पोर्टफोलियो बनाते थे इसे बड़ी बड़ी मॉडलिंग एजेंसी को भेजे जाते थे ताकि मॉडल्स को काम मिल सके। लेकिन दोस्तों साल 2000 और 2002 के आसपास की बात है, संदीप माहेश्वरी को एक के बाद एक मॉडलिंग एजेंसियों से रिजेक्शन मिलने लगे। संदीप उस वक्त पे युवा थे, यंग थे, नए थे, इसलिए बड़ी बड़ी एजेंसीज इन्हें सीरियसली नहीं लेती थी। इनकी फोटोग्राफी में उस वक्त तक इंडस्ट्री लेवल का प्रोफेशनल फिनिश नहीं था। कई बार तो एजेंसीज को कमीशन भी देना पड़ता था या फिर वो अपने ही पैनल के फोटोग्राफर से ही काम करवाना चाहती थी और शायद ये बड़ा कारण था इनके रिजेक्ट होने का। और इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि अगर दुनिया मुझे मौका नहीं दे रही है तो मैं खुद ही अपने लिए मौके बनाऊंगा। इन्होंने अपनी एक कंपनी खड़ी की, मस्क ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में इन्होंने इतना काम किया कि ये कंपनी थोड़ी बहुत सक्सेस हो भी गई थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये अपने परफॉर्मेंस से उतने खुश नहीं थे। ये जितना मेहनत कर रहे थे उतना इन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम हो जाए, पूरी दुनिया के लोग इन्हें जानने लगे। और यहीं पे इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का आइडिया आया। इन्होंने जब अपने दोस्तों से ये बात बताई तो वो इनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन इन्हें ये करना ही था। और इसी के सिलसिले में ये गए लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड के एमडी से मिलने और उन्होंने इन्हें बताया कि तुम्हें कम से कम 100 मॉडल्स के 10,000 फ़ोटो लेने होंगे 12 घंटे के अंदर, तभी तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। और संदीप को ये चीज़ बहुत ही आसान लगी। इन्होंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा।
और एक डेट देकर चले आए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्हें ये चिंता थी कि इतने बड़े स्केल पे ये चीज़ें कैसे होंगी। इन्होंने जब हिसाब लगाया तो इन्हें पता चला कि इस पूरे इवेंट को करने के लिए इन्हें कम से कम 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो इनके पास तो थे ही नहीं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से ठान लो तो वो चीज़ आप हासिल कर सकते हो। और यहीं पे इन्हें एक आइडिया आया। इन्होंने क्या किया कि जो फोटोशूट पोर्टफोलियो ये 3000 में बनाया करते थे उसे इन्होंने घटाकर 500 कर दिया। इवेंट के दिन 100 से भी ज़्यादा मॉडल्स आ गए। 11 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने 122 मॉडल्स के 10,000 फोटोग्राफ खींच दिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इनकी मेहनत रंग लाई और रातों रात ये फेमस हो गए, मीडिया में छा गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। लेकिन दोस्तों दिल में एक बेचैनी थी, क्योंकि जिन मॉडल्स की ये फ़ोटोज़ लिया करते थे, पोर्टफोलियो बनाया करते थे, 90% मॉडल्स को तो काम ही नहीं मिल रहा था। एक दिन जब वो कुछ कंपनियों के फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहे थे तो उन्हें एक बात चुभ गई। इंडिया और विदेश की सारी कंपनियां केवल विदेशी चेहरों को ही मौका दे रही थी। और ये सब देखकर इनके मन में एक सवाल गूंज उठा, भारत में जो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं वो कहाँ हैं? हमारे चेहरे, हमारी संस्कृतियाँ, हमारी कहानियाँ कहाँ हैं? 2006 में एक छोटे से कमरे में एक टूटे हुए कंप्यूटर से संदीप ने एक सपना बुना, इमेज बाजार का। इन्होंने इमेज बाजार पर इतनी मेहनत की कि आज के टाइम में ये इंडिया का नंबर 1 वेबसाइट बन गया है मॉडल्स के लिए। आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनियां इंडियन फेस को ढूंढने के लिए इस वेबसाइट पे आती हैं। अपनी मेहनत से ना सिर्फ इन्होंने पैसा कमाया, बल्कि जो नए नए मॉडल्स इनके पास आते थे उनको भी ये पैसा कमाने लगे। आज के टाइम में इमेज बाजार लगभग 100 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है। इन्होंने अपनी नेटवर्थ, अपनी कमाई का कहीं पे भी प्रचार नहीं किया है, ना ही आज वो पैसे को अपनी ज़िंदगी का मकसद मानते हैं। लेकिन इतना पक्का है कि फाइनेंशियली वो पूरी तरह से फ्री हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इनकी यूट्यूब की शुरुआत कैसे हुई। साल था 2012। उनके अंदर कहीं ना कहीं हमेशा से ये चाहत थी दूसरों के दर्द को समझना, बांटना और उन्हें उनकी असली ताकत का एहसास कराना। इन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के सारे अनुभव को, सारी असफलताएं, सारी सच्चाइयों को बिना किसी लालच के लोगों तक पहुंचाऊं तो शायद किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन दोस्तों ये भी सोच रहे थे कि ये करेंगे कैसे। तभी एक जवाब मिला, यूट्यूब। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां ना कोई इंटरफेस थी, ना कोई बड़ा सेटअप चाहिए था, बस एक कैमरा चाहिए था और दिल से निकले शब्द। इन्होंने अपना पहला सेमिनार किया 2012 में, लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार। इस सेमिनार में ना कोई बड़ा हॉल था, ना कोई बड़े कमरे थे, ना कोई बड़ी टीम थी, बस वो थे, कुछ सुनने वाले थे और सच था। जो बातें उन्होंने उस सेमिनार में कही वो सीधे लाखों दिलों के आर पार हो गई। उनकी बातों में फैंसी मोटिवेशन नहीं था, वो दर्द था, असफलता, संघर्ष और उम्मीद की कड़वी सच्ची कहानी थी। इन्होंने जब YouTube पे ये वीडियो डाला तो बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के ये वीडियो वायरल होने लगा। लाखों लोगों ने उनकी बातें सुनी, खुद को उनकी कहानियों में देखा और पहली बार किसी को इतना सच बोलते हुए पाया। उनकी एक लाइन लोगों के दिल में बस गई, आसान है। और इस वर्ड के आने के बाद, इस मंत्र के आने के बाद हर मुश्किल आसान बनने लगी। पहला सेमिनार इन्होंने 2012 में किया। 2014 में इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए और 2017 में इन्हें यूट्यूब से डायमंड प्ले बटन भी मिल गया। आज के टाइम में इनके चैनल पे 30 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये अपने चैनल से एक भी रुपए नहीं कमाते हैं और इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन करके रखा है कि कोई भी बंदा इन फ्यूचर इनके किसी भी वीडियो से पैसे नहीं कमा सकता है। ये वीडियोज़
बिल्कुल सबके लिए फ्री हैं। जिस तरह से इनकी सभी वीडियोस आपको मोटिवेट करती हैं, आशा करता हूं कि उनकी यह बायोग्राफी वीडियो भी आपको मोटिवेट करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई कहानी, एक नए क्रिएटर के साथ।